गौतम बुद्ध और श्रापित कुत्ते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सूरज की तेज धूप हर किसी को परेशान कर रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर उनके पास इकट्ठा हो गए। गांव के बीचों बीच एक कुत्ता रहता था जो देखने में बेहद कमजोर और बीमार था। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह भूखा और प्यासा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के लोग उस कुत्ते से नफरत करते थे। कोई उसे पास नहीं आने देता और अगर वह गलती से किसी के घर की तरफ चला जाता तो लोग उसे मारकर भगा देते। गांव वालों की नाराजगी। गांव वालों ने बुद्ध से शिकायत की, भगवान, ये कुत्ता हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। ये गांव के बच्चों को डराता है और इसके कारण हमारे घर अशुद्ध हो जाते हैं। हमने इसे भगा भी दिया लेकिन ये हर बार लौट आता है। कृपया आप इसे यहाँ से दूर ले जाने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि कुत्ता पास ही एक कोने में बैठा था और उनकी ओर डरते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कुत्ते की ओर इशारा किया और बोले, क्या इस कुत्ते से किसी ने पूछा कि यह ऐसा क्यों है? क्या किसी ने इसकी कहानी जानने की कोशिश की? गांव वाले चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, भगवान, ये तो सिर्फ एक जानवर है। इसकी कहानी भला क्या होगी? बुद्ध का सवाल। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, हर जीव की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक कारण। इसे श्रापित मानकर छोड़ देना आसान है लेकिन इसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करना मुश्किल। फिर बुद्ध उस कुत्ते के पास गए। उन्होंने उसे प्यार से पुकारा। पहले तो कुत्ता थोड़ा सहमा लेकिन बुद्ध की शांत और दयालु उपस्थिति देखकर वह उनके पास आ गया। बुद्ध ने उसे सहलाया और पूछा, क्यों, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? कुत्ते की कहानी। कुत्ते ने मन ही मन अपनी पीड़ा सुनाई और बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी कहानी को समझ लिया। बुद्ध गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, ये कुत्ता इस जन्म में कुत्ता नहीं था। ये पिछले जन्म में इसी गांव का एक अमीर आदमी था, लेकिन इसके स्वभाव में क्रोध और अभिमान था। ये लोगों को अपमानित करता था और भूखे गरीबों को अपने दरवाजे से भगा देता था। यही कारण है कि इसने अपने कर्मों के फलस्वरूप कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। लेकिन इसकी आत्मा अब भी पछता रही है। ये तुम्हारे पास इसलिए लौटता है क्योंकि यह अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है। गांव वालों की सीख। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने पूछा, भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसे दया और प्रेम देना होगा। ये जो पीड़ा झेल रहा है वह इसके कर्मों का फल है। लेकिन अगर तुम इसे सहारा दोगे तो यह अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है। गांव वालों ने बुद्ध की बात मानी। उन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया, उसे प्यार से सहलाया और उसके रहने के लिए एक जगह बना दी। धीरे धीरे कुत्ते की हालत सुधरने लगी। अब वह कमजोर और डरपोक नहीं था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। बुद्ध की शिक्षा। कुछ दिनों बाद जब बुद्ध वहां से जाने लगे तो गांव वालों ने उनसे पूछा, भगवान, क्या ये कुत्ता अब श्राप से मुक्त हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, दया और प्रेम से बड़ा कोई श्राप और पाप नहीं होता। जब तक हम किसी जीव के साथ दयालु हैं, हम उसे और खुद को मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। गांव वालों ने इस बात को जीवन का सत्य मानकर स्वीकार किया और उस दिन के बाद से उन्होंने हर जीव के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करना शुरू कर दिया। कहानी का संदेश। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर जीव के पीछे एक कहानी होती है। कर्मों का चक्र जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, लेकिन अगर हम दया, प्रेम और समझदारी से किसी के दुख को कम करें तो हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी सिर्फ कुत्ते और गांव वालों की नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक सीख है। दया और प्रेम से ही सच्ची मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। नमो बुद्धाय।